मोदी मंत्रिमंडल कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार आप आज तक पर बड़ा कवरेज देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर जबरदस्त हलचल है, संभावित चेहरे वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बीच खबर ये आ रही है मोदी कैबिनेट से मंत्री देबोश्री चौधरी हटेंगी, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। कुछ देर पहले हमारे संवाददाता अनुपम भी इस बात की जानकारी दे रहे थे कि देबोश्री चौधरी को मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है। बंगाल से केंद्र सरकार में मंत्री हैं देबोश्री चौधरी, लेकिन अब उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा गया है। लेकिन इस बीच बंगाल से क्योंकि 18 सांसद चुनकर आए थे बीजेपी के इस बार लोकसभा के चुनाव में, तो उस लिहाज से भी बंगाल को रिप्रेजेंटेशन दिया जाना तय है। शांतनु ठाकुर का नाम निकलकर सामने आ रहा है, कुछ और नाम हैं जिन्हें कैबिनेट में जगह दी जा सकती है। और हिमांशु मिश्रा इस पर हमें और जानकारी देंगे। हिमांशु, देबोश्री चौधरी को इस्तीफा देने के लिए कहा गया है, डिटेल्स? देखिए, बिल्कुल देबोश्री चौधरी को इस्तीफा देने के लिए कहा गया। जहां तक मेरी जानकारी है, अगर अजय भट्ट मंत्री बनते हैं तो ऐसे में निशंक को ड्रॉप किया जा सकता है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, लेकिन इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है, पुरुषोत्तम रूपाला जो गुजरात से आते हैं, MOS एग्रीकल्चर हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया है, उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। तो ये माना जा सकता है कि गुजरात चुनाव को ध्यान रखते हुए पुरुषोत्तम रूपाला, क्योंकि पटेल समुदाय से हैं, और ऐसे में उनको प्रमोट करके गुजरात चुनाव में बीजेपी को लगता है कि अगर प्रमोट किया जाएगा तो उनको बेनिफिट होगा। और इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा, जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ के जातिगत समीकरण, वहाँ के राजनीतिक समीकरणों को और सोशल इंजीनियरिंग को समझते हुए भी वहाँ के जो नेता हैं, सांसद हैं, उनको उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर जो है वो कैबिनेट के अंदर शामिल किया जा रहा है। लेकिन बड़ी चीज यही है कि 2 साल बाद अगर कैबिनेट जी आप मीनाक्षी सवाल। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हिमांशु, गोपी भी हमारे साथ मौजूद हैं। गोपी, देखिए, पुरुषोत्तम रूपाला का जिक्र आ रहा है, तो उनका क्या रोल रह सकता है, किस तरह से वो मजबूत करेंगे कैबिनेट को? आवाज सराउंड कर रही है। चलिए, गोपी से हम फिर संपर्क करेंगे। अनुपम, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, देबोश्री चौधरी को कह दिया गया है इस्तीफा देने के लिए। अब अगर वो हटेंगी तो फिर कौन सा वो चेहरा हो सकता है जिसे बंगाल से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा? जी मीनाक्षी, देखिए, सबसे ज़्यादा जिसका चांस है, जिसका नाम सबसे ज़्यादा उभर कर सामने आया हुआ है, वो है शांतनु ठाकुर, और उसकी कई वजह भी हैं। मतुआ समुदाय, लगभग 2 करोड़ के आसपास वोट है मतुआ समुदाय का पूरे पश्चिम बंगाल में। अगर हम देखें तो 1.8 लाख करोड़। तो ऐसे में अगर हम 2019 का चुनाव देखें तो बीजेपी को भारी सफलता मिली थी, मतुआ समुदाय का भारी संख्या में वोट मिला था। लेकिन जो असेंबली इलेक्शन हुए इस बार लेकिन जितनी सफलता 2019 में मिली थी उतनी सफलता नहीं मिली। ऐसे में मतुआ समुदाय को अगर अपने साथ रखा जा सकता है तो उसका एकमात्र उपाय है उनका प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में किया जाए, और इसी के तौर पर देखा जा रहा है शांतनु ठाकुर का नाम। और शांतनु ठाकुर पिछले, अगर हम 1 साल से देखें तो प्रधानमंत्री के काफ़ी करीब रहे, बांग्लादेश दौरे पर गए, और यहाँ तक कि बांग्लादेश दौरे का जो भी कार्यक्रम तय हुआ, शांतनु ठाकुर की वजह से ही पूरा का पूरा कार्यक्रम तय हुआ। वहाँ पे हरिचांद ठाकुर के जो घर गए थे, वहाँ पर जिस तरह के कार्यक्रम हुए थे, तो शांतनु ठाकुर का नाम बिल्कुल तय माना जा रहा है। इसके अलावा जो नाम है निशीथ प्रामाणिक का नाम है, उत्तर बंगाल से आते हैं निशीथ प्रामाणिक। उत्तर बंगाल में पिछले चुनाव में भारी सफलता मिली थी बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में, लेकिन 2000 असेंबली इलेक्शन में भी ठीक ठाक सफलता मिली है उत्तर बंगाल में। तो उत्तर बंगाल को अगर रखना है अपने साथ तो वहाँ से भी एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसी तौर पर निशीथ प्रामाणिक का भी नाम आ रहा है। तो 2 नाम इस वक्त समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि बंगाल से लिए जाए। हालांकि देबोश्री चौधरी जो जिसका जिक्र अनुपम आप कर रहे हैं, उन 2 को बड़ी भूमिका मिल सकती है कैबिनेट में। लेकिन राजस्थान के लिए क्या है, राजस्थान को क्या उम्मीदें हैं? शरद। देखिए मीनाक्षी, हमारे सूत्रों के अनुसार भूपेंद्र यादव जो अजमेर के रहने वाले हैं और यहाँ से राज्यसभा में है राजस्थान से, वो प्रधानमंत्री निवास पहुंचे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। इसे लेकर राजस्थान में अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि काफी लंबे समय से वो संगठन की सेवा कर रहे हैं। तो हो सकता है कि भूपेंद्र यादव का नाम आ जाए। बाकी राहुल कसवा को लेकर कहा जा रहा है कि उन्हें दिल्ली में रहने के लिए कहा गया है। हालांकि राहुल कसवा इसके इनकार कर रहे हैं कि राहुल कसवा चूरू से आते हैं और 28 साल के हैं और जाट समुदाय से हैं। अगर जाट समुदाय से उनको लिया जाता है तो कैलाश चौधरी जो मंत्री हैं, अभी राज्य मंत्री, उनको ड्रॉप किया जा सकता है। तो ये 2 जो नाम हैं काफी प्रमुखता से राजस्थान में लिए जा रहे हैं कि इन्हें मोदी सरकार के जो कैबिनेट
कि दूसरे नंबर का रिसफल होना है उसमें हिस्सा ले सकते हैं वो। इन दोनों नामों पर चर्चा है। बाकी सीपी जोशी और सुमेधानंद जैसे जो जाट समुदाय के सांसद हैं या सीपी जोशी ब्राह्मण समुदाय के सांसद हैं, उनका भी नाम आ रहा है, दिया सिंह का भी नाम आ रहा है, लेकिन प्रमुखता से भूपेंद्र यादव और राहुल कसवा का नाम राजस्थान के हिसाब से लिया जा रहा है। एक संगठन की सेवा को लेकर जो राज्यसभा से आते हैं, संघ के भी करीबी हैं, और दूसरा राहुल कसवा जो आरएसएस के बैकग्राउंड के पिता भी सांसद थे और युवा भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। जी 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 मीनाक्षी। चलिए अब इंतजार रहेगा कि कुछ और पुख्ता खबरें निकल कर आए, आपको हम प्रधानमंत्री आवास पर भी ले चलेंगे। चित्रा और हिमांशु वहां बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, लेकिन लगातार कैबिनेट विस्तार को लेकर ये कवरेज आज तक पर जारी है।